एक सुबह ऐसी भी जब धनबाद नगर आयुक्त संग तमाम प्रशासनिक अधिकारी स्वच्छता का संदेश देने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है धनबाद के रानी तालाब के इलाके में, जहां आपको बता दें कि सड़क के किनारे ये तालाब रहने से काफी ज्यादा यहाँ पर गंदगी देखने को मिलती है। लोग आए दिन राह चलते कोई भी लोग जो होते हैं वो अपना घर का कचरा या फिर जो पूजन सामग्री है वो सड़क से ही इस तालाब में फेंक देते हैं, जिसके कारण ये तालाब काफी ज्यादा गंदा हो जाता है। फिलहाल आज का ये जो कार्यक्रम है ये एक संदेश देता है कि स्वच्छता जो है ये केवल पखवाड़े तक सीमित नहीं रह सकती है। और आज धनबाद नगर आयुक्त की अगुवाई में जो है यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों सफाई कर्मी यहाँ इस तालाब की सफाई में लगे हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पौधारोपण का भी कार्यक्रम होने वाला है। आगे की तरफ हम आपको अगर दिखाएं तो धनबाद नगर आयुक्त, धनबाद डीडीसी, एसडीएम सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। हाथों में ग्लव्स पहने सभी निकल पड़े हैं धनबाद के रानी बांध की सफाई के लिए, यानी स्वच्छता अभियान के लिए। और काफी वृहद रूप में धनबाद नगर निगम के द्वारा ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और ये संदेश दिया जा रहा है कि ये जो हमारा पर्यावरण है इसकी सुरक्षा हर एक नागरिक की होनी चाहिए, केवल किसी खास इंसान की नहीं होनी चाहिए। और इसी का संदेश देने के लिए धनबाद नगर आयुक्त भी खुद यहाँ उतर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो कचरा यहाँ पर फैलाया गया है लोगों के द्वारा उसे खुद साफ कर रहे हैं, हाथों में ग्लव्स पहने। यहाँ धनबाद नगर आयुक्त, धनबाद डीडीसी और धनबाद एसडीएम जो है ये मुख्य रूप से मौजूद हैं और सैकड़ों सफाई कर्मचारी जो हैं वो सभी यहाँ पर लगे हुए हैं धनबाद के रानी बांध की सफाई में। जी हाँ, और चूंकि ये जो तालाब है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर लोग जो हैं इसे इजी स्पॉट मानते हैं, इसलिए अपने घर का जो पूजन सामग्री होता है वो आसानी से यहाँ पर फेंक देते हैं राह चलते भी। तो कहीं ना कहीं ये जो तालाब है इसकी काफी ज्यादा बदहाली देखने को मिल रही थी। लेकिन आगे की तरफ आप देखिए, धनबाद नगर आयुक्त, धनबाद डीडीसी और धनबाद एसडीएम जो हैं ये स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इन्होंने और ये संदेश दिया है कि स्वच्छता केवल एक पखवाड़े तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। तो बिल्कुल धनबाद के तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो निकल चुके हैं स्वच्छता का संदेश लेकर और केवल तस्वीरें खिंचवाने के लिए नहीं बल्कि सही रूप में कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हाथों में धनबाद डीसी के देखिए फावड़ा है और यहाँ पर स्वच्छता अभियान जो है ये काफी वृहद रूप से चलाया जा रहा है, यानी धनबाद उपायुक्त हो या धनबाद नगर आयुक्त हो, धनबाद एसडीएम हो या धनबाद डीडीसी हो, सभी लोग जो है हाथों में फावड़ा लिए हुए यहाँ पर बृहद रूप से सफाई अभियान चला रहे हैं। और दूसरी ओर हम आपको बता दें कि केवल प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, शैक्षणिक संस्थान जो कि धनबाद की शान है आईआईटी आईएसएम, वहां से भी लोग आए हुए हैं। प्रोफेसर धीरज यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है ये समाज के लिए आया है कि स्वच्छता जो है ये केवल प्रशासनिक लोगों की अधिकार नहीं होना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आम जनता की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जिसको लेकर के यहाँ पर काफी भव्य और वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है धनबाद के तमाम प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर स्वच्छता कर्मचारी भी हैं और धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन जो हैं उनके हाथों में फावड़े हैं और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये जो हमारा पर्यावरण है इसका संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है, फिर चाहे आपका पद कोई भी हो, पर्यावरण सर्वोपरि है। जी हाँ, और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है कहीं ना कहीं इससे लोग काफी ज्यादा जागरूक भी होंगे कि अगर अधिकारी जब सड़कों पर उतर सकते हैं सफाई के लिए तो फिर आम जनता की जिम्मेदारी है कि उसे संरक्षित करें और जो हमारा पर्यावरण है उसका ध्यान दें। फिलहाल काफी सुंदर और सकारात्मक पहल देखी गई धनबाद नगर निगम, धनबाद उपायुक्त के द्वारा। सभी लोग यहाँ पर मुख्य रूप से मौजूद हैं, फिर चाहे आम हो या खास हो, सभी लोग धनबाद के रानी तालाब को स्वच्छ और सुंदर बनाने में इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी का योगदान जो है वो एक समान है और यहाँ पर सभी ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि हमारा जो पर्यावरण है उसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, फिर चाहे वो धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन हो, धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार हो, धनबाद नगर आयुक्त हो, धनबाद एसडीएम हो, धनबाद डीडीसी हो, सभी जो हैं
मुख्य रूप से रानी तालाब का पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। और अभी हम आपको बता दें कि काफी वृहद एक सफाई अभियान चलाया गया। इन सभी की ओर से सभी के हाथों में फावड़ा था और सभी भव्यता के साथ और काफी मेहनत मशक्कत के साथ धनबाद के रानी तालाब को स्वच्छ बनाने की जो मुहिम है वो चला रहे थे। और काफी उन्होंने मेहनत की, काफी पसीना बहाया है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने। और अभी फिलहाल हम आपको बता दें कि पूरे रानी तालाब का चारों तरफ से तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा कि किस जगह पर कितनी गंदगी है और इसके उपाय को लेकर के क्या कुछ होना चाहिए। तो चलिए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ पर आए तमाम अधिकारियों का, कि क्या कुछ संदेश वो देना चाहते हैं, क्योंकि इस पूरे सफाई अभियान के बाद पौधारोपण भी होना है। सर, आज का ये जो अभियान था आप लोगों के द्वारा, क्या संदेश देता है ये? स्वच्छ धनबाद सुंदर धनबाद का संदेश है। धनबाद को एक साफ सुथरे नगरी की तरह देखा जाए कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन सब कुछ ही धनबाद में हाई है। तो हम लोग और ये सिर्फ सरकार का के जिम्मे नहीं है, आम आदमी को भी, सभी को, हम लोग को एज सिटीजन्स हम सबको कोशिश करना चाहिए कि साफ सफाई में अपनी सहभागिता दें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धनबाद के सभी वाटर बॉडीज पहले क्लीन करें, उसके बाद सभी ऐसे गंदगी वाले स्पॉट्स को भी साफ सफाई करेंगे। सर, यहाँ पर जो है ये मुख्य मार्ग पर, क्योंकि ये तालाब है तो लोग जो है अपने घरों का जो पूजन सामग्री होती है वो सड़क से ही इस पर फेंक देते हैं डिस्पाइट ऑफ पेनल्टीज। मतलब जलाशयों में कचरे या कूड़ा फेंकने के लिए पेनल्टीज भी लगाए गए हैं। तो इसको लेकर के क्या कुछ और आगे की कार्रवाई होगी आप लोगों की? हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं ऐसी व्यवस्था करें कि लोग इसमें फेंक ना पाएं। और ये आस्था का बात है कि लोग जलाशयों में अपनी पूजा सामग्री फेंकते हैं, बट क्योंकि जलाशय इतने कम हैं, उसमें अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट अपना कचरा फेंकेगा तो फिर जलाशय रह नहीं जाएगा। आप तो फेंक पा रहे हैं, शायद आपके बच्चे देख भी ना पाएं, फेंकना तो दूर की बात। तो सभी को कोशिश करना चाहिए कि ये काम बंद करें। इसके लिए कोई अल्टरनेट, कोई विकल्प हम लोग यहीं पर एक छोटा टैंक बनाने का कोशिश कर रहे हैं जिसमें लोग उसमें डालेंगे, हम लोग क्लीन कर देंगे। तो अभी हमारे साथ धनबाद नगर आयुक्त जुड़ेंगे, हम उनसे जानेंगे कि आज का ये जो प्रयास था ये क्या संदेश देता है। सर बताएं, क्या संदेश देता है? सबसे पहले तो लोगों को स्वच्छता का ही संदेश देता है कि वो अपने घर के आसपास और अपने घर में कहीं भी कूड़ा ना फैलाएं, पब्लिक प्लेसेस पे कूड़ा ना करें। जो वाटर बॉडीज है हमारी, स्पेशली अभी समर सीजन आने वाला है तो पानी की उपलब्धता एक इशू रहता है, तो उसमें वो लोग सहयोग करें। जो पानी है एटलीस्ट उसको गंदा ना करें, इसमें लोग यूज करते हैं इस पानी को, तो इसकी साफ स्वच्छता रखें, ये मेन संदेश रहेगा। देखा जाए तो वैसे भी धनबाद में काफी कम जो जल स्रोत हैं वो पाए जाते हैं, और जलाशय हो या फिर कुएं हो वो कम पाए जाते हैं। ऐसे में देखा गया कि धनबाद एसडीएम कार्यालय के ठीक सामने में एक कुआं है जो सूख गया है हीरापुर के आसपास के इलाके में। तो उसको फिर से जीवित करने के लिए आप लोग क्या करना चाहेंगे, क्या पहल होगी? वो भी हम लोगों को प्रेस के माध्यम से पता लगा है, तो उसका हम लोग सर्वे के लिए भेजी है टीम, और टीम सर्वे करेगी। उसके बाद उसका नहीं, जितने भी हम लोगों की ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं जिनमें पानी हमेशा बना रहता है, उसका जीर्णोद्धार भी करते हैं। 5 साइट हम लोगों ने सैलो एक्विफर मैनेजमेंट के अंदर का सेलेक्ट करी थी, और उनका जीर्णोद्धार करके उसमें पाया गया कि पोस्ट और प्री और पोस्ट में इंटरवेंशन से उसका जो वाटर लेवल है वो जितना पहले डिक्रीज होता था समर में, उतना डिक्रीज नहीं होता है। तो सैलो एक्विफर मैनेजमेंट के थ्रू जो लोकल लेवल पे वाटर टेबल है उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्थिर कर पाएं। और जो आपने उस कुएं की बात की है, वैसे जहाँ भी कुएं मिलेंगे तो हम लोगों ने उसका सर्वे करवा रखा है। जो फील्ड बोरिंग है जो सक्सेस हो सकते हैं थोड़े से इंटरवेंशन से, तो सर्वे आ चुका है। हम लोग जैसे ही बोर्ड की बैठक होगी उसमें चीजें पारित करा के हम आगे बढ़ाएंगे उसको। जैसा कि आप सभी सफाई कर रहे थे और उस दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा काफी ज्यादा मात्रा में पूजन सामग्री यहाँ पर देखने को मिली है, तो निगम की ओर से ऐसा क्या होगा कि लोगों की आस्था को भी ठेस न पहुंचे और जलाशय जो है वो भी सेफ रहे? जैसे ये कुछ बड़े कॉर्पोरेशन्स में एक कुआं बनाया जाता है नदी के पास ही, तो जितना भी विसर्जन होता है वो उसी में डाल दिया जाता है, और बाद में उसको विसर्जन करके हम लोग डिस्पोज करते हैं जैसे डिस्पोज करना चाहिए। अगर आप अभी देखेंगे तो जो चीजें पूजा की सामग्री थी या फिर कोई भी मूर्ति थी वो ना लोग विसर्जन करके जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि साफ सफाई में गए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत मूर्ति निकली है जो गंदगी में निकली है। तो लोगों से भी आग्रह रहेगा कि आपको सिर्फ डाल देना, तो ये नहीं कि उसका डिस्पोज हो गया, वो अगर वहां तक गंदगी में पड़ा हुआ है तो वो भी एक तरह से उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर देता है कि गंदगी में पड़ा हुआ है। तो हम लोग एक वेल, डेडिकेटेड वेल, जैसा डीसी सर का भी सजेशन था, एक वेल बना सकते हैं, उसमें जितनी भी मूर्ति और सामग्री कर सकते हैं, फिर उसको हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं अच्छे से। धनबाद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर?
साफ सफाई रखें। और हम लोग जैसा जिला प्रशासन और डीसी सर का एक मैसेज भी था और प्लस एक सजेशन भी है कि हम लोग हर महीने एक दिन जन भागीदारी से साफ सफाई कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन कि वार्ड पार्षद बताएगा कौन सा उसके वार्ड में गंदा स्पॉट है, हम वहाँ पर पैरेलली साफ सफाई करवा सकते हैं। तो रानी बांध के सौंदर्यीकरण को लेकर के भी कुछ पहल रखी गई है या आने वाले दिनों में यहाँ पर सौंदर्यीकरण? हाँ, आज जितना इंटरवेंशन आज हम लोग जितना साफ सफाई कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि रानी तालाब नहीं जितना भी वाटर बॉडीज है उनका सौंदर्यीकरण और रिनोवेशन हम लोग करवा सकें। तो बिल्कुल ये हमने आपको सुनाई धनबाद उपायुक्त और धनबाद नगर आयुक्त ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ धनबाद की जनता को संदेश दिया गया है। फिलहाल हम आपको बता दें कि रानी बांध का ये जो इलाका है रानी तालाब का, ये अब फिलहाल धनबाद जिला प्रशासन के जो प्रयास हैं उससे काफी ज्यादा स्वच्छ और साफ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं एक खास संदेश मिला है तमाम लोगों को कि स्वच्छता जो है ये केवल एक पखवाड़े तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, जिसका प्रमाण धनबाद के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने दे दिया है। और केवल प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं बल्कि IIT ISM से भी यहाँ पर लोग आए हुए थे, तमाम जो फिर चाहे वो रजिस्ट्रार हो या फिर अन्य जो लोग हैं सभी यहाँ पर आए हुए थे और धनबाद के रानी तालाब को एक नया रूप और रंग मिलने वाला है और जिसमें सहयोग जो है ये जिला प्रशासन का है, उन तमाम सफाई कर्मचारियों का है जो यहाँ पर आकर ये वृहद सफाई अभियान चलाए हैं। फिलहाल इस पूरे अभियान के बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पर पौधारोपण भी हुआ है, जो कि आगे का जो एरिया है वो जहाँ पर खाली था वहाँ पर अच्छे तरीके से पौधारोपण किया जाएगा और एक स्वच्छता और पर्यावरण को संरक्षित करने का एक संदेश दिया जाएगा तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन नितेश के साथ प्रिया पांडे।